है वो। हेलो। हाँ सर। हाँ आगे तो ठीक। तो अब मैं जो सवाल बता रहा हूँ उसको देखने में तुम्हें अटपटा लगेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता क्या, लेकिन मुझे बताना उसके बारे में पहले तुम खुद सोच के। मान लो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये कॉम्बिनेशन जा रहा है इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रहा है ये? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक, ठीक है। हाँ और सर। इसकी कैपेसिटेंस है 2। ये जो ऊपर लगे हुए हैं सबकी 2 माइक्रोफेरेड है, इन सबकी टू 2 है, टू माइक्रोफेरेड, माइक्रोफैराड। और इन सबकी 1 माइक्रोफेरेड है। जो बीच में लैडर में लगे हैं ये 1 है, और ये पॉइंट है ए या एक्स, और ये पॉइंट है वाई। एक्स और वाई के बीच की नेट कैपेसिटेंस क्या है? ठीक है, हाँ सर। आगे समझ में। हाँ सर। अब इस सवाल को कैसे सोचेंगे, कोई इन्फिनिटी तक तो जोड़ नहीं पाएंगे, पैरेलल पैरेलल इन्फिनिटी तो कोई हाँ सर। कुछ वर्ड होता नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये देखते हैं, ऐसे सोचते हैं, सुनो। इस क्वेश्चन को हम सोचते हैं कि भाई ये 2 1 2 1 2 1 ये इन्फिनिटी तक लगी है ना? कहां तक लगी है ये? हाँ सर। ये 2 1 2 1 की लेटर कहां तक इन्फिनिटी लगी तक। है? तो अगर मान लीजिए इस पूरे की नेट कैपेसिटेंस में सी मान लूं, पूरे की पूरे कॉम्बिनेशन की क्या मान लूं मैं? हेलो। सी नेट कैपेसिटेंस। हाँ, तो अगर मैं इसमें से इतना पोर्शन अगर गायब भी कर दूं आइडेंटिकल स्टेयर का, तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये भी तो कहाँ जा रही है? कहां नहीं तक जा सर। रही है? कहाँ जा रही है? हाँ सर। तो इसकी कैपेसिटेंस भी सी ही होगी ना, एक लेटर निकालने के बाद भी। नहीं समझे? इस पूरे का सी है, हाँ सर। तुम पे 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। सर। क्या कितने हैं तुम्हारे पास? हाँ सर। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 50 करोड़। 50 करोड़। और तुमने उसमें से 50 करोड़। 1 रुपए दान कर दिया। कितना दान कर दिया? 1 रुपए। हाँ, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 49 करोड़ 999। अच्छा, मतलब 1 रुपए को तुम काउंट करोगी? 90 लाख। नहीं, मतलब अगर तुम 1 रुपए को काउंट करोगी तुम बोलोगे नहीं 85 करोड़ है मेरे पास, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर, 85। अच्छा अच्छा, हाँ दूसरा सर। एग्जाम्पल बताता हूँ। समुद्र है, समुद्र समझती हो? सी, सी है ना? हाँ सर। सी में पानी भरा हुआ है बहुत सारा। हाँ सर। तो पानी की क्वांटिटी को इन्फिनिटी मान लिया। कितना मान लिया? हेलो। इन्फिनिटी। मान लो वी वॉल्यूम है पानी का उसमें समुद्र में, ठीक है। और उसमें से हमने 1 लोटा पानी निकाल लिया। किसमें से? किसमें से? हेलो। किसमें से 1 लोटा में पानी से। निकाल लिया? समुद्र में से, ठीक है। तो उसकी पानी की क्वांटिटी पे हाँ फर्क सर। पड़ेगा? पानी की क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा भाई। नहीं पड़ेगा सर। और उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया तो फर्क पड़ेगा क्या? बढ़ जाएगा क्या? वो भी नहीं। बढ़ेगा क्या? अरे बढ़ेगा नहीं क्या? सर, नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहां देखो, इस पूरे की कैपेसिटेंस हमने सी मानी है, ये लिखा सी।
और मैं इसमें देखता हूं कि आइडेंटिकल लेटर कैसी लगी, 2 1 2 1 2 1 की लगी, नहीं लगी, दिख रही है आपको, टू हाँ वन सर टू वन लगी। तो एक स्टेप आगे का हटा लेते हैं। आगे को हाँ हटाने सर। के बाद जो बचेगी उसकी कैपेसिटेंस भी सी होगी, और इसको जोड़ देंगे तो भी सी होगी। समझ गए? हाँ सर। समझ गए लॉजिक? तो लेट नेट हाँ सर। कैपेसिटेंस भी सी। तो इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह। यहां पर ये वाला कितने का था, 2 का था ना, पहला वाला था कि नहीं, 2 सर का। था। और ये वाला 1 का था। था सर। ये पॉइंट तुम्हारा एक्स था, और ये क्या था, वाई था ना। और इसको हटा के इस पूरे की हाँ कैपेसिटेंस सर। किसके बराबर है, सी के बराबर है ना। नहीं आया समझ में? हाँ सर है। अब ये किसके बराबर है, सी के, और ये 1 है। आ गया सर। अच्छा, इसमें अब ये सी किसी पूरे कॉम्बिनेशन की है ना, इनफाइनाइट की। अरे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन की हाँ सी है ना। सर। और इसमें 2 और 1 जो हमने लेटर हटाई थी वो जोड़ दो तो भी कितनी रहेगी, तो भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो भी कितनी रहेगी। तीन हो जाएगी। मैंने बताया ना, इनफाइनाइट में अगर तीन तुम रहेगी। एक उतनी रहेगी ना सी, तो इस पूरे की कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सी। नहीं आया समझ में? सी। रहेगी ना सी। यानी आ गया सर। हमने ये मान लिया है कि एक्स और वाई के बीच की कैपेसिटेंस सी है। क्या है भाई, सी है क्या है? तो कैपेसिटेंस। चाहे एक लेटर हटा दो तो भी सी है, और अगर एक एक स्टेप जोड़ दो तो भी सी है। अब गौर से देखो, यहां से देखना। अब कितने कैपेसिटर रह गए तुम्हारे पास, 3 रह गए ना। कितने रह गए? तीन। अब ये दोनों कैसे लगे, पैरेलल लगे हैं ना। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C+1 होगा क्या, बीच वाले का। होगा सर। और ये C+1 और ये वाला 2 क्या सीरीज में है? नहीं आया समझ में? हाँ सर। तो नहीं आ रहा क्या? आ गया सर। तो अब बताओ, एक्स और वाई के बीच की नेट आ कैपेसिटेंस रहा है बोलो। सर। ये 2 और ये C+1 सीरीज में है, बोलो उसकी नेट 1/2 है ना। हेलो, हाँ प्लस वन सर। अपॉन C+1, ये हो गए 2। और इसकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होनी चाहिए, मैंने क्या मानी है, पूरे की कैपेसिटेंस सी मानी है ना। हाँ सर। ये समझ में आया स्टेप कि नहीं आया? इस पूरे की कैपेसिटेंस भी आ सी गया के सर। बराबर होनी चाहिए। अब एलसीएम ले लो, क्या बनेगा एलसीएम, बताओ। C+1 है ना, हेलो, +2, हाँ सर बनेगा। एलसीएम ले रहा हूं मैं, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C+1। ठीक है, एलसीएम कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर। इक्वल टू 1/C हो गया यहाँ पर, नहीं सर। हो गया 1/C। हाँ सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये कितना होगा बताओ, C² है ना। हाँ अरे सर सी, होगा। और ये +3C होगा, और ये 2C यहाँ आएगा तो माइनस का प्लस का C बचेगा। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ना तुम। हाँ अरे कर सर। सकते, और -2 = 0। ठीक है, ठीक है ना भाई, हाँ सर। देखना गलती ना हो मुझसे। ठीक है, हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते, फैक्टराइज करना जानती हो ना, C² + 2C हाँ - सर। C, 2C - C, ठीक है, और -2 हाँ = सर। 0 लिख सकते हैं ना इसे। फैक्टर तो करना जानती होगी ना। हाँ सर लिख सकते। और C कॉमन ले लो तुम, क्या बचेगा हाँ सर। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या बचेगा, C+2 बचेगा, और बचेगा -1 सर। कॉमन ले लो, तो यहाँ C+2 बचेगा। हाँ सर बचेगा। अब इससे या तो C+2 = 0 आएगा, है ना। एक तो फैक्टर क्या होगा इसके, C+2 हाँ हो गया सर एक है तो फैक्टर, सी प्लस। और एक फैक्टर क्या हो गया, C - 1। हाँ सर और C-1 है। 2 फैक्टर हुआ इसके। अब इससे क्या, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो हाँ सकती, ध्यान सर हो। रखना, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो C+2 नहीं = हो 0 है, तो सकती। क्या C = -2 है। हाँ अरे सर है। तो C बराबर या तो -2 माइक्रोफेरेड है, ये इम्पॉसिबल है, कभी कैपेसिटेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ सर। अब इससे या तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा, C - 1 = 0,
तो C इज इक्वल टू 1 आएगा। कितना आएगा C इक्वल टू? 1। या तो C इक्वल टू 1 है या C इक्वल टू -2 है, लेकिन कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। कैपेसिटेंस नेगेटिव, अरे नहीं हो कैपेसिटेंस, सकती है। हाँ, तो C इज इक्वल टू -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड इस पूरे कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया ये? तो जब इनफाइनाइट हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? पूरे को हम C मान लें, फिर एक आइडेंटिकल स्टेप हटा के उस पूरे को C मान के, बाकी देखो 2 और 1 के साथ जैसे यहाँ करा, उस हाँ पूरे की भी सर। C होगी और सॉल्व करके C निकाल सकते हैं। जो फैक्टर्स आएंगे उसमें नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, नहीं होती। ठीक है। कौन सी वैल्यू ली जाएंगी? सिर्फ पॉजिटिव। कौन सी वैल्यू ली जाएगी? हेलो, पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अरे ठीक हाँ है। सर। हाँ, तो आज का समझ में आया इतना? हाँ सर। आज का इंपॉर्टेंट था, इसको रिवाइज जरूर करना। हाँ इसमें सर, आ सवाल गया। तुम्हें एससी वर्मा से सवाल मिलेंगे इसमें बहुत सारे। ठीक है, हाँ ठीक सर। है ना? और आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूछा जाता है तुम्हारे नीट में। ठीक है, तो आप आज की क्लास हाँ कर सर। रहे हैं, कल अब बाकी कल करेंगे। ठीक है, हाँ हेलो, सर। ठीक है, हेलो, हाँ सर। बाकी कल करेंगे। जितने भी ये करा है ना, उसके सवाल एससी वर्मा से कर लेना। ठीक है, हाँ सर। तो